हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के व्यवहार जगत के अंतर्गत उन महत्वपूर्ण और इस आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत का आधारभूत सिद्धांत और आधारभूत व्यवहार, आधारभूत मूर्तिमान तत्व, मूर्तिमान स्वरूप के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसको सामान्यतः गुरु जी कहा जाता है। हाँ, गुरु क्या होता है? पहले गुरु का अर्थ अगर आप समझें तो गुरु क्या होता है? गुरु वह है जो गुण की व्यापकता को दे दे, अच्छाई की, पवित्रता की व्यापकता को दे दे, व्यवहार को दे दे, समझ को दे दे, विश्वास को दे दे, नियम को दे दे, सिद्धांत को दे दे, स्थिति को दे दे, सफलता को दे दे, मार्ग को दे दे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। गुरु एक बहुत व्यापक, ईश्वर से भी बड़ा, माता पिता से भी बड़ा, व्यवस्थित, गंभीर, शक्तिशाली, वीर्यवान, तेजवान, धैर्यवान, शीलवान, गुणवान, धनवान होता है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब हम इस संसार के अंतर्गत गुरु को हम समझे कैसे, गुरु हमें मिले कैसे। सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो जहाँ से जो व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है, जहाँ से भी कुछ अच्छाई मिलती है, वह आपके गुरु का ही रूप है। जो आपके पास वर्तमान में उपलब्ध है, उसी का अगर आप सम्मान करेंगे, उसी से प्रेम करेंगे, उसके प्रति छल कपट होकर, रहित हो करके उसके संग व्यवहार करेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, तब एक गुरु अपने से अच्छे गुरु के पास आपको उत्तरोत्तर पहुंचाता चला जाएगा। अर्थात जो प्रकृति ने इस समय वर्तमान में जहाँ से भी आपको अच्छाई सीखने का मौका दिया है, अच्छी चीज़ों को समझने का, व्यवहार करने का जो भी मौका दिया है, स्थिति दिया है, उसी के अंतर्गत अगर आप श्रद्धा रहित, श्रद्धा के साथ हो करके उनके संग प्रेम करते हैं, उनकी बात को मानते हैं, तो वही गुरु आपको आगे गुरु के पास पहुंचा देगा। जैसे मल्लाह आपको तभी नदी के पार उतार सकता है जब आप अपना संपूर्ण जीवन उसके नाव में रख देते हैं। जिस तरह से वैद्य के पास आप अपना पूरा जीवन रख देते हैं, वो दवाई जो देता है उस पर विश्वास रख के खाते हैं, तब जाके आप स्वस्थ होते हैं। उसी प्रकार से इस संसार में कोई महान, कोई अच्छा जीवन, कोई अच्छा व्यवहार, कोई अच्छा सोच, कोई अच्छी उपलब्धि तब प्राप्त कर लेता है जब वह अपने गुरु की आज्ञा को पूर्ण रूप से पालन करता है, या गुरु की भावना, गुरु के ज्ञान, गुरु के सामने अपने आप को संपूर्णता से समर्पित कर देता है, अर्थात उनके ही अनुसार अपना क्रियाकलाप व्यवहार रखता है। तो उसका जीवन निश्चित रूप से विकास युक्त होता है, अच्छा होता है, उन्नति भरा होता है। तो एक बात कहें, गुरु के तो प्रकार बहुत से होते हैं। जैसे माता पिता हैं, जो हम लोगों को स्कूल शिक्षक पढ़ाते हैं, वो भी गुरु हैं। आध्यात्मिक भी गुरु होते हैं जो सर्वोच्च होते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु के पास भौतिक विद्याओं का भी खजाना होता है और आध्यात्मिक विद्याओं का भी खजाना होता है, जिसे हम लोग सामान्यतः संत कहते हैं। फिर भी आज के वीडियो में हम लोग गुरु के प्रकार को नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग वीडियो के अंतर्गत गुरु का महत्व हमारे जीवन में क्यों है, किस प्रकार है, क्यों हमें गुरु की बात माननी चाहिए, गुरु से क्या क्या मिलता है, इन्हीं सब बातों पर यह वीडियो बनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आप गुरु से अद्भुत, अद्वितीय, अति विश्वास के साथ उनके आज्ञा का पालन, उनके सेवा में अपने आप को समर्पित करते हुए उन्नति और प्रगति के मार्ग पर आप अग्रसर हो जाएंगे। तो आइए इस गुरु के महत्व को हम लोग देखते हैं। गुरु का महत्व क्या है? महत्व का मतलब उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका एक सांसारिक और व्यक्तिगत जीवन में उसका वैल्यू क्या है, उसी को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखते हैं। अगर हम पहला महत्व देखें तो ज्ञान। गुरु से हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। ज्ञान किसका होता है? ज्ञान व्यवहार का होता है, ज्ञान तत्व का होता है, ज्ञान समझ का होता है, ज्ञान पहचान का होता है। जैसे डॉक्टर
रोग के विषय में जानता भी है और रोग के लक्षण को पहचानता भी है। तो जानना भी ज्ञान है, पहचानना भी ज्ञान है, किसी चीज़ को समझना भी ज्ञान है, किसी चीज़ में संबंध जोड़ना भी एक प्रकार का ज्ञान है, उपयोग करना भी ज्ञान है। अर्थात कुल मिला के अगर हम बात करें तो गुरु से हमें जो ज्ञान मिलता है वह किसी भी व्यवहार में हमें पवित्र बनाता है, यानी उत्तम बनाता है। डॉक्टर और रोगी के बीच में डॉक्टर का उत्तम व्यवहार है कि उत्तम दवाई देकर के उसे ठीक करे, और रोगी का उत्तम व्यवहार है कि डॉक्टर के सामने सब कुछ अपनी बात अपने रोग के विषय में खोल के रख दे। अर्थात रोगी को भी उत्तम बनाता है और डॉक्टर को भी उत्तम बनाता है। उसी तरह से गुरु जो ज्ञान है वो हमारे प्रत्येक व्यवहार के, प्रत्येक भावना के, प्रत्येक क्रिया के, प्रत्येक सोच के, प्रत्येक कल्पना के, प्रत्येक संबंधों के, प्रत्येक क्रियाओं के इत्यादि के संदर्भ में जान पहचान, व्यवहार, क्रियाकलाप, सोच समझ, तर्क इत्यादि सब कुछ देता है। इसलिए गुरु का महत्व बहुत अधिक है, उत्तम है। गुरु न्याय है, गुरु सत्य है, गुरु शाश्वत है। क्योंकि गुरु सब जगह यही कारण है कि भगवान राम ने भी गुरु की पूजा की। अपने भगवान कहते थे कि मैं भगवान शंकर की उपासना करता हूँ, लेकिन जब भी कोई काम करना हुआ संसार में वो गुरु की आज्ञा लेकर ही किए हैं। तो गुरु ज्ञान के माध्यम से संसार के प्रत्येक चीज़ों में व्यक्ति को पवित्र व्यवहार करने की योग्यता क्षमता देता है, इसलिए गुरु का विशेष महत्व है। दूसरा, विकास। गुरु से क्या होता है? विकास होता है। जैसे हमने बताया कि मल्लाह के नैया में आप पूरी संपूर्ण जीवन समर्पित कर देते हैं, समस्त रिश्ते नाते सब समर्पित कर देते, तब इस पार से उस पार ले जाता है। उसी तरह से गुरु गुण को देता है। ज्ञान क्या है? गुण भी है। गुरु ज्ञान के माध्यम से गुण को देता है, पात्रता को देता है, जिसके आधार पर आपके विकास का मार्ग प्रशस्त होता है, विकास का मार्ग होता है। क्योंकि जितना ही आपके गुण की व्यापकता होती चली जाएगी, उतना ही आपका इस संसार में अस्थायी रूप से नाम पहचान होती चली जाएगी। तो गुरु जो है भौतिक विद्याओं का भी जनक होता है, आध्यात्मिक विद्याओं का भी जनक होता है। अर्थात गुरु आपको भौतिक भी उन्नति देता है और आध्यात्मिक भी उन्नति देता है। क्योंकि जो गुरु ज्ञान के माध्यम से आपको पवित्र किया है, तो पवित्रता वह सांसारिक जीवन में भी काम आती है, जो संसार के अलावा जो जीवन है वो भी बहुत काम आता है। जैसे आत्मा होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, ये संसार में होते हुए भी संसार से कुछ विलक्षण योग्यता क्षमता रखती है, उसी को आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। तो गुरु जो है ज्ञान के माध्यम से आपके भौतिक विकास और आध्यात्मिक विकास दोनों मार्ग को खोलता है, इसलिए गुरु का विशेष महत्व है। तीसरा, अगर हम बात करें व्यवहार या संस्कार, गुरु जो है ज्ञान पर इस कदर आपको विश्वास देता है, इस कदर आपको समझाता है कि व्यक्ति जो है वैसा व्यवहार या वैसा संस्कार, यानी सीखे हुए चीज़ों के अनुसार व्यवहार करना संस्कार है। ये क्या करता है? व्यक्ति उस योग्यता क्षमता तक पहुंच जाता है। जैसे अगर कोई चीज़ हमको अच्छी बताई गई, चोरी नहीं करना चाहिए, यदि मैं इस चीज़ को जान के भी चोरी मैं कर रहा हूं, तो इसका अर्थ यह है कि मेरे ज्ञान में कमी है। क्योंकि ज्ञान एक अवस्था में एक ही उत्तम होता है, दो उत्तम नहीं हो सकते। उसी तरह से अगर हमें पूर्ण विश्वास है, अगर हम गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं, तो विपरीत परिस्थिति में भी हम ईमानदारी का ही पालन करेंगे, हम अपने सही नियमों का ही पालन करेंगे। तो गुरु जो है हमको अच्छे कार्यों के प्रति, अच्छे दायित्वों के प्रति, अच्छे क्रियाकलापों के प्रति एक संस्कार देता है, जो विपरीत परिस्थिति में भी उसे हिलाया नहीं जा सकता या उसे डिगाया नहीं जा सकता। यानी गुरु हमको संस्कार देता है, अच्छे कर्मों को अच्छे ढंग से करने की योग्यता, क्षमता, समझ, विश्वास देता है, इसलिए भी गुरु का महत्व है। अगला है गुण एवं पात्रता। गुरु क्या देता है? गुण देता है। वास्तव में भगवान दत्तात्रेय ने कहा था कि मैं 24 गुरु उन्होंने बनाया था, फिर भी उसके बाद कहा कि मैं जहाँ जहाँ से चीज़ों से सीखा हूँ ये सभी हमारे गुरु हैं। तो यानी गुरु जो है आपको गुण देता है, गुण देता है। गुण का मतलब क्या है? एक काबिलियत होती है, कौशल है, कला है, समझ है, सूक्ष्मता है, ये सब चीज़ें क्या है? गुण है, गुण है। यानी गुरु जो है गुण देता है, अर्थात पात्रता देता है। जो जितना ही गुरु के प्रति सच्चा विश्वास रखता है, चाहे वो
कॉलेज के टीचर हों और चाहे वो घर में आप माता पिता को ही अपना गुरु मानते हो, या फिर आध्यात्मिक जगत में कोई संत महात्मा को आप गुरु मानते हो, जिसको भी आप गुरु मानते हैं, उस गुरु के प्रति जितना ही आप समर्पित होंगे, जितना ही विश्वास रखेंगे, उतना ही आपके अंदर योग्यता क्षमता का विकास होता चला जाएगा। क्योंकि गुरु के ऊपर विश्वास करने पर हमेशा गुरु से अच्छाई ही मिलती है। गुरु का पद ही ऐसा होता है, जैसे ही आपने उसे गुरु रूप में स्वीकार किया, उस पद के कारण से आपको सदैव अच्छाई ही मिलेगी। जैसे माता पिता किसी के कितना हो बुरे हों, माता पिता पहले गुरु हैं, लेकिन वे सदैव अपने बालक की भलाई सोचते हैं। अगर बालक भी माता पिता में सदैव अच्छाई ही देखता है तो उसके पास अच्छे ही गुण आएंगे, उसको घृणा नहीं होगी। यही कारण था कि भगवान राम ने माता कैकेयी में बुराई नहीं देखा। ऐसा नहीं कि माता किसी बात को कह दिया तो मैं माता को बुरा मानूं। सारे संसार ने चाहे जो कहा, भगवान ने यही करके सिखाया कि जो हमारे पहले गुरु हों चाहे अन्य गुरु हों, उन गुरु के प्रति हमें अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए। तभी हमारे अंदर गुण, और उस माता कैकेयी की बात मानने का परिणाम ये हुआ कि पूरे विश्व में भगवान पूजे जाते हैं। सूक्ष्मता से समझिए। तो कहने का ये तात्पर्य है, गुरु से गुण, भावना, सद्भावना, ये सब सहज ही बरसात होती रहती है अपने शिष्य के प्रति, अपने पुत्र के प्रति। तो इसलिए गुरु का महत्व बहुत अधिक है। अगला है श्रद्धा एवं विश्वास। जितनी भी संसार में अच्छी चीज़ें हैं या व्यवहार में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, भगवान को गुण निधान भी कहा जाता है, और गुण समस्त गुरुजनों के सेवा में ही निहित होता है। गुरु के चरणों में ही गुण होता है। तो जितना ही आप गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखेंगे, चाहे वो आप भगवान को ही गुरु मानते हैं तो उन्हीं में रखिए, आप अपने माता पिता को मानते हैं तो उन्हीं में रखिए, किसी शिक्षक को मानते हैं उसमें रखिए। जैसे ही आप उसमें श्रद्धा विश्वास, उनके आज्ञा पालन, गुरु की व्यापकता का, गुरु का फ़ायदा तब आपको होगा जब उनके आज्ञा अनुसार व्यवहार, उन पर अटूट विश्वास रखेंगे। तो जैसे ही आप उनके बातों पर श्रद्धा विश्वास रखते हुए उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, वैसे ही आपके अंदर अच्छे चीज़ों में, अच्छे व्यवहारों में श्रद्धा उत्पन्न होगा, विश्वास उत्पन्न होगा। वह श्रद्धा विश्वास आपको आध्यात्मिक उन्नति भी कराएगा, मतलब ईश्वर के विषय में भी जानकारी देगा, शक्ति देगा, और भौतिक संसार में भी, जिसमें रुपया, धन, दौलत, मान सम्मान, स्वाभिमान, ये सब चीज़ें हैं, उसमें भी उन्नति कराएगा। जैसे आप परीक्षा देते हो तब अगली कक्षा में जाते हो, जैसे ही आप गुरु के पास विश्वास करोगे वैसे ही संकट आएगा। वह संकट परीक्षा होती है। उस परीक्षा में यदि उनके नियमों का, व्यवहारों का आप पालन किए तो झट से कुछ ही साल में आप आगे प्रमोट हो जाएंगे, आगे जो है आगे आपका विकास हो जाएगा, आपके स्तर उठ जाएगा। तो जो गुरु की उपासना करता है उसमें भी कष्ट आते हैं, लेकिन वह कष्ट परीक्षा होती है, वह आंधी होती है। वह आंधी नुकसान थोड़ा बहुत करती है लेकिन दे बहुत कुछ जाती है। यही कारण है कि जितने लोग हुए हैं सब लोगों ने विपरीत परिस्थिति का सामना किए हैं। जैसे ये थे सत्यवादी हरिश्चंद्र जी। हरिश्चंद्र जी ने गुरु जी की बात पर इतना विश्वास कर लिया, मान लिया, जान लिया कि सत्य ही सब कुछ है। अंत में पूरे सृष्टि को झुकना पड़ा। अंत में उनको जो है फिर राजा बना दिया गया। सब कुछ लेने के बावजूद भी फिर भी उनको राजा बना दिया गया। क्यों? क्योंकि गुरु पर अटूट विश्वास, श्रद्धा था। वह उनकी परीक्षा थी जो भगवान विश्वामित्र ने लिया था। तो कहने का ये मतलब है कि जैसे ही गुरु पर आप विश्वास करोगे, आप गुरु के ज्ञान पर विश्वास करोगे तो पढ़ना पड़ेगा। जो पढ़ाई में कष्ट होता है उसे परीक्षा समझो, तब यह श्रद्धा विश्वास आपके विकास का कारण बनेगा। जब गुरु की आज्ञा पालन में आपको कष्ट हो रहा है और उसे परीक्षा न समझकर आप सुख भोगने चल दिए तो फिर उन्नति नहीं होगी। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि गुरु को जैसे ही आप मानोगे, जैसे ही उनके बातों पर विश्वास करके गुणों का विकास होते हुए व्यवहार या क्रिया करोगे, वैसे ही विकास तो होना शुरू हो जाएगा। परंतु शुरू में आपको कष्ट उत्पन्न होगा। उस कष्ट को परीक्षा समझ लिए तो आपका विकास उत्तरोत्तर होता चला जाएगा, नहीं तो फिर आपका विकास रुकेगा। क्योंकि गुरु पर विश्वास करने पर गुरु पात्रता के साथ आपका विकास करता है। आगे अगर हम बात करें, गुरु का इसलिए भी महत्व है क्योंकि गुरु सफलता देता है। याद रखिए, जो भी इस संसार में हमारी चाहे भौतिक सफलता मिलती है, चाहे आध्यात्मिक, चाहे
हमें धन दौलत मान सम्मान मिलता है, चाहे आध्यात्मिक मतलब ईश्वर मिलते हैं या जो कुछ भी मिलते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, सभी सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान होता है, प्रकृति जीव जड़ चेतन सभी चीज़ का ज्ञान होता है, चाहे आध्यात्मिक सफलता मिलती हो। इन आध्यात्मिक सफलता में अंतिम सफलता मुक्ति ही होती है, उसके पहले की भी सफलता हो, चाहे आप जो है सांसारिक मान सम्मान धन दौलत सुंदरता ऐश्वर्य सुख सुविधा ये जो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ गुरु का होता है। चाहे वो आप गुरु नवग्रहों के रूप में देख लीजिए, चाहे आप गुरु माता पिता के रूप में देख लीजिए, चाहे गुरु आप शिक्षकों के रूप में देख लीजिए, चाहे गुरु आप आध्यात्मिक संतों के रूप में, कोई न कोई गुरु की आपके ऊपर कृपा है, आपके ऊपर उनका जो है प्रभाव है, तभी वह सफलता मिलती है। याद रखिए, बहुत गूढ़ बात है। राक्षस भी सफल हुए हैं, उनके ऊपर जब जब गुरु प्रसन्न हुआ है, उसकी आज्ञा का पालन किए हैं, उनकी बातों को माने हैं, उनके अनुसार व्यवहार किए हैं, तो वहाँ भी सफलता राक्षसों को भी बहुत ज़्यादा मिली है। तो गुरु के प्रति जो समर्पित हो गया है, वहाँ पर अगर वो गलत भी कार्य कर रहा है गुरु की आज्ञा से, तो वहाँ पर भी प्रकृति उसे सफल बना ही देती है। गुरु की सबसे बड़ी बात होती है सफलता। हाँ, ये अलग बात है कि उनकी वह सफलता नाश करके जाएगी कि उन्नति दे के जाएगी, अलग बात है, लेकिन सफलता दे के जरूर जाती है। तो चाहे वह मुक्ति के रूप में सफलता देगी या भौतिक संसार यानी जो वर्तमान सुख सुविधा सुंदरता ऐश्वर्य भोग वस्त्र ये कुछ दे के जाएगी। तो कहने का मतलब गुरु ही आपके भौतिक और आध्यात्मिक जगत की सफलता का आधार होता है। आगे है ऊर्जा। जैसे ही आप गुरु के प्रति आप श्रद्धा रखते हो, विश्वास रखते हो, समर्पण है आपका, उनकी आज्ञा के पालन में आप रुचि रखते हो, वैसे ही आपके उन गुणों के उन व्यवहार में ऊर्जा बढ़ती जाती है, शक्ति बढ़ती जाती है। आप शक्ति बढ़ती जाएगी, जैसे ही शक्ति बढ़ती जाएगी, विश्वास बढ़ता जाएगा, वैसे ही आपके अंदर कार्य की क्षमता, ज्ञान की क्षमता, व्यवहार की क्षमता, समझ की क्षमता, बोलने की क्षमता, ज्ञान की क्षमता, सारी क्षमता ही ऊर्जा बढ़ जाए। जैसे आप समझिए, जैसे इस संसार में सूर्य सबको ऊर्जा देते हैं, सूर्य क्या करते हैं, भगवान सबको कार्य करने की शक्ति देते हैं। उसी तरह से गुरु जो है, गुरु के ऊपर विश्वास करने पर, गुरु की बात मानने पर, गुरु के अनुसार व्यवहार करने पर व्यक्ति को क्या मिलता है, हर तरह की शक्ति मिलती है। हर तरह क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। कोई कितना ही बुरा व्यक्ति हो, अगर आप उसे गुरु बना लिए तो उसकी अच्छाई ही मिलेगी, और उससे आपको ऊर्जा, जब जब उसे सद्भावना से याद करोगे, तब तब आपके लिए उस गुणों में वृद्धि होती चली जाएगी, उसकी व्यापकता बढ़ती चली जाएगी, उसकी व्यापकता क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। आज के घोर कलयुग में स्थिति ये है कि विदेशों की स्थिति है कि बच्चा पैदा होने के बाद भी माँ मानेगा कि नहीं मानेगा, ये समस्या है। परंतु मदर टेरेसा को देख लीजिए, बिना बच्चा पैदा किए ही पूरे दुनिया की माँ बन गई। या यूँ कह लीजिए कि वह संसार में अन्य महिलाओं की तरह उनके भी बच्चे थे, फिर भी वह संसार की माँ हो गई। अपने बेटे की माँ ही नहीं, अपने माँ का स्तर इतना ऊंचा किया कि पूरे संसार की माँ हो गई। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि वह ऊर्जा की शक्ति, यह ऊर्जा की जो शक्ति है, जो व्यापकता है ऊर्जा में, जो जैसे कोई होता है 10 किलोमीटर चलता है तो गुरु जय किलोमीटर चाहोगे तय किलोमीटर चला देगा आपको, यानी उसके ऊपर विश्वास रहा, शक्ति रहा, तो वह आपको प्रदान होता रहेगा जैसे जैसे आप विश्वास रखोगे। अब जान लीजिए, एकलव्य को इतना गुरु पर विश्वास था, इतना प्रेम था कि वह जो है बहुत सूक्ष्म धनुर्विद्या को भी वह सीख लिया था। सामान्य स्थूल तो छोड़िए, सूक्ष्म धनुर्विद्या को भी वह समझने लगा था। तो मानव शरीर में जो भावना होती है, यह हमारे किसी जगह से ऊर्जा लेने और उस ऊर्जा का संग्रहित करने और उसका विकास करने, तीनों क्षमताएं रखती है। इसलिए मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा जो शक्ति उत्पन्न होती है वो मन के शक्ति से उत्पन्न होती है। वह मन की शक्ति जैसे ही गुरु में लग जाती है, उस गुरु की सभी शक्ति अपने तरफ खींचते हुए विकास करती है। यानी गुरु जी का इसलिए भी महत्व है क्योंकि हमें समस्त चीज़ों की वह ऊर्जा प्रदान करते हैं। ज्ञान की ऊर्जा, पैसे की ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा, व्यवहार की ऊर्जा, सामाजिक ऊर्जा, नैतिक ऊर्जा, धार्मिक ऊर्जा, सत्य की ऊर्जा, सभी ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो गुरु का इसलिए अगला है व्यापकता। गुरु क्या होता है, व्यापक होता है। संकीर्ण मानसिकता का होना आपके छोटे गुरु को बताता है।
व्यापक मानसिकता का होना, सबका भला सोचना, सबके भला के लिए तत्पर रहना, यानी हृदय की व्यापकता, ज्ञान की व्यापकता, समझ की व्यापकता, सबका कल्याण, सबका भला, सब रूपों में भगवान को देखना। ये जितनी भी व्यापकता है सोच की, व्यवहार की, क्रिया की, पैसे की, ये सब जितनी व्यापकता है वो सब व्यापकता गुरु देता है। गुरु व्यापक है, बृहद है। गुरु जब आध्यात्मिक संत मिलते हैं तो वह इतनी व्यापकता देते हैं, इतनी व्यापकता देते हैं कि अगर भगवान भी शरीर धारण करके आ जाए तो वो भी सेवा करने लगता है, संतों की, महात्माओं की। कहने का हमारा तात्पर्य है गुरु व्यापकता को देता है। गुरु क्या देता है? व्यापकता को देता है। जिसके पास जितनी संकीर्ण मानसिकता है, जितना ही संकीर्ण व्यवहार है, जितना संकीर्ण पक्षपात करता है, जितना ही संकीर्ण घृणित त्याज्य व्यवहार को अपनाया है, तो समझिए उसका गुरु उतना ही खराब। गुरु नहीं खराब है, उसका गुरु के प्रति श्रद्धा खराब है, उसका गुरु के प्रति विश्वास खराब है, उसका गुरु के प्रति नज़रिया खराब है। और वास्तव में जो गुरु को प्रेम करता है वह व्यापक हो जाता है, वह व्यापक हो जाता है। जैसे कहा जाए कि अगर हम बात करें, जैसे अगर बात किया जाए, श्रद्धा से तुलसी का एक पत्ता कृष्ण भगवान के वजन को छोटा कर दिया, अहंकार में रखा हुआ पूरा खजाना छोटा पड़ गया। तो गुरु जो है व्यापकता देता है, उसमें दया, प्रेम, क्षमा, उदारता, सहनशीलता, धैर्य, ये सब बहुत कुछ गुण उसमें समाहित होते हैं। तो ये जो है मैंने जो आपको बताया, यह गुरु का महत्व है। वास्तव में बिना गुरु का यदि कोई विकास कर लिया तो वह विकास पतन का ही कारण बनता है। वैसे जल्दी संभव नहीं है, ऐसा होता नहीं। किसी न किसी रूप में आपके ऊपर गुरु प्रसन्न है, तभी असुर भी विकास करते हैं, दुष्ट भी विकास करते हैं। हाँ, लेकिन रह गई बात सुख, शांति, समृद्धि, यह गुरु के ही श्री चरणों में है, गुरु के ही प्रभाव से प्राप्त होती है। अर्थात गुरु का महत्व हमारे जीवन में ही नहीं, इस संपूर्ण संसार में जो भी जीव हो चुके हैं, जो आगे भी होंगे, उन सभी के लिए है। अगर यदि आप विकास करना चाहते हैं, आप सच में समृद्ध होना चाहते हैं, दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं, अमीरी को संभालना चाहते हैं, भारत में मानवता या भ्रष्टाचार को दूर करना, मानवता को स्थापित करना चाहते हैं और भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं, तो वहाँ सब जगह गुरु का ही मार्गदर्शन काम आएगा। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति को इस बात पर विश्वास न रहे कि गलत काम का गलत परिणाम है, तो समझिए अब उस स्तर पर वह गुरु को भूल गया है। जब तक वह गुरु की आज्ञा का पालन किया तब तक वह विकास करता रहा। जिस स्तर पर गुरु को वह भूला है, तो इसका मतलब है वह अहंकार के बस हो करके, या स्वार्थ या लोभ या काम के बस हो करके वह अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। तो हाँ, पतन राक्षसों का भी हुआ है, उनका भी पतन होगा, क्योंकि प्रकृति सबका अलग अलग हिसाब रखती है, अलग अलग हिसाब रखती है। यदि आप प्रत्येक स्तर पर सभ्य, सही, भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों में विकास करना चाहते हैं, व्यवस्थित होना चाहते हैं, सही होना चाहते हैं, तो गुरु द्वारा सिखाए गए सभी सिद्धांतों का आप सही रूप में प्रयास करते रहिए, पालन करने हेतु पालन करते रहिए। क्योंकि बिना गुरु के अगर कुछ हुआ, बिना गुरु के प्रसन्नता के, बिना गुरु के सिद्धांत के, बिना गुरु के सही ज्ञान के यदि आपने कुछ स्वार्थ बस, लोभ बस, मोह बस किया, तो वह आपके पतन का कारण ही बनेगा। अर्थात गुरु ही सब कुछ है, गुरु की अध्यक्षता में ही सब कुछ है, गुरु की आज्ञा पालन में ही सब कुछ है, गुरु के अनुसार चलने में ही सब कुछ है। आप गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। सफलता का ये अर्थ नहीं होता है कि उच्च श्रृंखल हो जाए, अहंकारी हो जाए। भारत में जनता ने गुरु को तभी तक देख रहा हूँ अपना रही है देश के लिए, जब तक उसे सफलता नहीं मिली है। सफलता के बाद वह अपने लाभ हानि का हिसाब लगाता है। तो गुरु लाभ हानि का नहीं है, गुरु पवित्रता का नाम भी है गुरु। इसीलिए विकास का ये अर्थ नहीं कि आप पतन को प्राप्त हों। विकास का अर्थ है कि आप धनवान होने के साथ बने रहें, अपने स्थान के साथ और आगे बढ़ें। इसलिए गुरु के महत्व को हमको प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक व्यवहार में, प्रत्येक कार्य में इन्हीं का मार्गदर्शन लेते हुए ही चलना चाहिए। गुरु ही सब कुछ है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है।
गुरु सब कुछ है। इसीलिए गुरु के प्रति अटूट विश्वास रखिए और विकास के मार्ग पर विभिन्न दृष्टिकोणों से प्राप्त हुए गुरु के ज्ञान का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ जाइए। इसीलिए मैंने इस वीडियो में गुरु के महत्व को बताने का प्रयास किया है। गुरु ही सब कुछ है। मुझे उम्मीद है कि गुरु के महत्व को आप समझ गए होंगे। गुरु के महत्व को समझ गए हैं तो गुरु के अंदर अच्छाई देखिए, बुराई ना देखिए। अच्छी चीज़ देखेंगे तो अच्छाई आपको मिल जाएगी। और अगर गुरु आपका अच्छा भी नहीं है, अगर आप विश्वास रखते हैं, तो वह गुरु आपको अच्छे गुरु के पास, यानी प्रकृति आपको उससे अच्छे गुरु के पास पहुंचा ही देगी। अतः आप अपने जीवन को सुख शांति समृद्धि युक्त रखना चाहते हैं तो आप गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा विश्वास, उनके आज्ञा पालन, उनके ज्ञान के अनुसार ही व्यवहार कीजिए। मुझे उम्मीद है कि गुरु का महत्व आप समझ गए हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।